हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अकाउंट सेक्शन का शुभारंभ। ठीक है दोस्तों, और इस अकाउंट सेक्शन का हम लेंगे टॉपिक कौन सा, कैश बुक। ठीक है कि कैश बुक क्या होता है हमारा। इसके साथ हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि फीचर्स ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, या और भी एटसेट्रा सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम इसके करेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक कि कैश बुक कितने प्रकार का होता है। और दोस्तों ये होगा हमारा पार्ट 1। आपको पता है अकाउंट सेक्शन है तो इसका ऐसा तो है ही नहीं कि एक वीडियो में सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के इस शायद कैश बुक के 2 से 3 पार्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये वाला वीडियो देखने के बाद कैश बुक में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कैश बुक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, कैश बुक का मीनिंग जानेंगे कि कैश बुक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैश बुक कंसिस्ट ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स टेकन आउट ऑफ लेजर एंड मेंटेन्ड सेपरेटली। Thus it is a substitute of ledger for cash and bank accounts. It is also a book of original entry because cash and bank transaction are not recorded in other subsidiary book. ठीक है दोस्तों, तो कैश बुक हमारा क्या होता है। कैश बुक हमारा वो होता है जो सिर्फ कैश और बैंक के रिलेटेड ही सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है दोस्तों, और किस में से ये उठाया जाता है, लेजर में से जो भी ट्रांजैक्शन होती है। लेजर में जो कैश और बैंक की जो ट्रांजैक्शन हुई होती है, किस किस की, कैश और जो बैंक की ट्रांजैक्शन हुई होती है। लेकिन दोस्तों वही जो सिर्फ नकदी में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है वो कैश बुक में ली जाती है। ठीक है, कैश बुक में सेपरेटली राइट डाउन की जाती है। दस इट इज सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर फॉर कैश बैंक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नकदी की जो मतलब आवाजाही रहती है, ठीक है, नकदी हम जो लेते हैं, जो नकदी हम किसी को पेमेंट करते हैं, उसकी कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं, राइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इट इज आल्सो ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक। ठीक है दोस्तों, तो हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि ये कैश बुक की जो बुक है इसमें नकद, ठीक है, हमने कितना पैसा लिया, हमने कितनी पेमेंट की, हमें, और दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ हमने पैसा सिर्फ हैंड में दिया। ठीक है, आपने ये भी देखना कि बैंक के मतलब बाई चेक अगर आपको कोई पैसा दे रहा है या आप बाई चेक किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम इसलिए करते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड की क्योंकि कोई भी और अन्य पुस्तक है जो अदर बुक है, सब्सिडरी बुक, जिसमें जितनी भी अकाउंट्स में बुक्स यूज होती हैं, कोई भी इतनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करती, इन चीज़ों की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा है कैश बुक मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्राइमरी बुक मेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश इंक्लूडिंग बैंक। दोस्तों मैंने जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, बैंक को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट वाइज यूजली अकम्पाइंड बाई ए ब्रीफ नरेशन, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर आल्सो। तो दोस्तों क्या होता है, कैश बुक को हम एक क्या करते हैं, प्राथमिक बुक के तौर पर वर्णित किया जाता है कि ये हमारी फर्स्ट बुक पे तौर पर लेते हैं हम इसको, जितनी भी कैश की जो ट्रांजैक्शन होती है लेकिन नकदी के बेस पे। ठीक है, कौन सी, नॉट की उधारी पे। ठीक है, जो हम कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं नकदी के बेस पे, चाहे वो बैंक हो। ठीक है, बैंक हमें अगर चेक दे रहा है, कोई हमें पैसे दे रहा है, ठीक है, बाय चेक, तो वो भी हमारा कैश बुक में आएगा। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं बाय बैंक, ठीक है, तो बैंक के थ्रू ही आपको पता है चेक हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी हमारा किस में लेन देन होता है, कैश बुक में होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसको डेट वाइज कब इसको दिया, ठीक है, कब किसी पेमेंट किए या कब किसी ने हमें पेमेंट किया, कब हमने पैसे रिसीव किए, उसकी कितनी तारीख उसने हमें पैसे दिए, कौन सा वो बार था, कौन सा डे था, समझ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम चीज़ें किस में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन इसमें कैश बुक में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक ब्रीफ नरेशन भी होती है कि ब्रीफ नरेशन मतलब कब किस चीज़ के उसने पैसे दिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि कोई बंदा है एक, ठीक है, उसने हमें पैसे दिए आज, ठीक है, जैसे आज कोई भी डेट है, ठीक है, मान लो 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी को उसने पैसे दिए, लेकिन किस पैसे के दिए, किस चीज़ के उसने पैसे दिए हमें, वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। ठीक है, जैसे उसने हमसे क्या ली हुई, कोई गाड़ी परचेज़ की हुई है, तो हम उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, कि इसने हमसे गाड़ी परचेज़ की हुई है, वो ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमने ज़रूर याद रखनी है। और ये क्या करता है, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर आल्सो। तो ये खाता वही के उद्देश्य को भी पूरा करता है। वही मानना क्या होता है दोस्तों,
कि जो भी चीज़ें हम रिसीव या पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसका मतलब आवाजाही समझ कह सकते हैं ना, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ये पूरा करता है, ठीक है, उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा कैश बुक। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कैश बुक क्या होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम इसके पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कैश बुक, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं कैश बुक के, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला फीचर हमें जो मेंशन किया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ाने से आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब NCERT की बुक से उठाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी अदर बुक से नहीं उठाई गई है, ये सब चीज़ें NCERT की बुक से उठाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो फीचर क्या है कैश बुक के, ओनली कैश बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कैश और बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती है वही सिर्फ कैश बुक में दर्ज की जाती हैं। कोई भी और जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, वो नहीं इसमें दर्ज की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, कैश से अगर कोई चीज़ आपने खरीदी है, कोई भी चीज़, समझ सकते हैं आप, कोई भी चीज़ अगर आपने खरीदी है तो वो आपकी कैश बुक में ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्ड की जाएगी। अगर आपने कोई चीज़ किसी को बेची है तो वो भी आपकी बाय कैश से अगर कोई चीज़ बेची है तो वो भी आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। बैंक से कोई पैसा आया गया वो भी आपका कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर, ठीक है। ये क्या करता है, जो कैश बुक हमारा होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेजर से ही इसको उठाया जाता है, ठीक है। कैश बुक जो बनाई जाती है, लेजर में जो ट्रांजैक्शन हुई होती है, जो कि पैसे आपने किसी को दी है या लिए हैं, ठीक है, उसी में अगर फिर वो सेपरेट किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने नकदी में रिसीव की है या दी हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उठाई जाती हैं लेजर से और फिर कैश बुक में उसको लिख दिया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दे चुका हूँ ये वाला, ठीक है। जर्नल और लेजर का दोनों का ये रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे क्या हमारा थर्ड पॉइंट, रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड द पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो दोस्तों आपका एक इसका जो परफॉर्मा होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है जो इसका, जो डेबिट साइड होगी उस तरफ क्या आएगा, जितनी भी आपने पैसा रिसीव किया है, ठीक है, जो भी आपने रिसिप्ट पैसा मतलब पैसा आपने रिसीव किया है, कोई चीज़ बेची उससे आपको पैसा मिला है, ठीक है। पैसा जब भी आपने कोई किसी भी चीज़ से प्राप्त किया है, रिसीव किया है, तो वो आपका कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा इसके फॉर्मेट में, कैश बुक के फॉर्मेट में, वो होगा दोस्तों आपका डेबिट साइड में। कौन से साइड में, डेबिट साइड में आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। और जितनी भी आपने पेमेंट की है, ठीक है, कोई भी पेमेंट, कोई मशीन खरीदी आपने तो उसकी पेमेंट की, कहीं पे गए या कोई बड़ी लेन देन, ठीक है, कोई भी किया आपने, या छोटे छोटे किसी को किराया पे किया या किसी को कुछ दिया, ठीक है, जो भी आपने नकदी किसी को पैसे दिए, ठीक है, पेमेंट की, वो आपकी क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, आगे वाला है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने यस, ये आज 1 तारीख को उसने एक कोई ट्रांजैक्शन की, फिर उसने 2 को की, फिर उसने 3 को की, फिर 4 को, ठीक है। तो सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन दर्ज की जाती है। ये नहीं है पहले 4 वाली मन किया तो 4 वाली पहले ऊपर लिख दी, फिर 2 वाली लिख दी, फिर 3 वाली लिख दी, फिर 1 वाली, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से वो दर्ज करते हैं कैश बुक में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, पूरा समय के अनुसार उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे है कि फॉर्मेट ऑफ कैश बुक इज जस्ट लाइक ए लेजर, ठीक है, कि जो फॉर्मेट है जिसमें आपका जो अकाउंट बनता है, दर्ज किया जाता है, ठीक है, वैल्यू सारी रिकॉर्ड करते हैं आप एंट्रीज, ठीक है, वो आपका सेम लाइक लेजर की तरह ही होता है, जिसमें 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड होती है आपकी डेबिट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा, ये ओरिजिनल परफॉर्मेंस समझ लेना इसको, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड आपकी क्या होगी, डेबिट साइड, राइट साइड आपकी क्या होगी, क्रेडिट साइड, ठीक है दोस्तों। समझ गए, आपका इसका परफॉर्मा इस तरह का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अनलाइक एनी अदर अकाउंट और बुक कैश बुक इज ए बैलेंस डेली, ठीक है। जैसे हम आपको बता देता हूँ कि जो कैश बुक होती है उसका डेली उसमें बैलेंस मतलब एंट्रीज दर्ज की जाती हैं, ठीक है। डेली खर्चे जो भी होते हैं उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, दर्ज किए। जैसे मैंने आज कोई चीज़ परचेज़ की, उसके पैसे दिए तो वो दर्ज होगा, मैंने किसी चीज़ को बेचा और पैसे लिए वो दर्ज होगा डेली बेस पे जाने की, ठीक है। बाकी वाले जो अकाउंट है, जो बुक्स बनती है जो भी है, ठीक है, वो इस तरह की एंट्रीज रोज़ रोज़ एंट्री नहीं करती, बैलेंस नहीं करते, मतलब उसको देखते नहीं, नाप तोल नहीं करते उसका चीज़ का, कितना हमने दिया कितना लिया, वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं करते। वो एक ही पीरियड में उसको एंड जो टाइम होता है, ठीक है, उसमें ही उसको बैलेंस करते देखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फीचर्स। कुछ और फीचर मैं आपको बता देता हूँ।
इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज कैश एंड बैंक। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताऊँ, ये सिर्फ वही चीज़ें ट्रांजैक्शन दर्ज करता है जिसमें कैश और बैंक दोनों, कैश हो या फिर बैंक इंक्लूड होने चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें ये दर्ज करता है कौन, कैश बुक हमारी। ठीक है, आ गया हमारा कैश बुक मस्ट शो डेबिट बैलेंस ऑलवेज, इट कांट हैव क्रेडिट बैलेंस बिकॉज नो वन कैन बी मोर देन व्हाट वन पोजेसेस। ठीक है, यानी कि जो कैश बुक होती है हमारी, वो हमारा डेबिट बैलेंस ही हमेशा क्या करती है, शो करती है। क्या करती है, हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस ही शो करेगी। वो क्यों करेगी, क्योंकि कोई भी बंदा अपने पैसों से ज़्यादा किसी को, मतलब किसी की, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, तो आपको उस चीज़ का पेमेंट जो करोगे तो वो एब्सोल्युटली आप 100 रुपये है उसको दोगे। ठीक है, 100 रुपये की ही आप उसको परचेज़ करोगे। ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये की चीज़ है और आपको उसको 120 की परचेज़ करोगे, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो ये होता है कि कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस ही हमेशा शो करता है। ठीक है, क्या कहता है, हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है कि कोई भी चीज़ वो ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका तो अगेन दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है दोस्तों, सो हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, कि जो कैश बुक है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैश बुक हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, कैश बुक हमारी 5 प्रकार की होती है। तो दोस्तों एक सिंगल कॉलम एक होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक, फिर होती है ट्रिपल कॉलम, फिर होती है बैंक कैश बुक, फिर होती है पैटी कैश बुक। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, बाकी हम कल वीडियो में करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँ कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, सिर्फ इसमें बैंक की ट्रांजैक्शन को दर्ज किया जाता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना, मतलब अगर कोई आपने चीज़ खरीदी है, ठीक है, कोई एसेट खरीदा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, कोई नकदी में। ठीक है, अगर आपने नकदी में कोई एसेट बेचा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, कितने किसी को पेमेंट किया आपने, कोई आपने किस पर्सन रखा हुआ है, ठीक है, किसी पर्सन को आपने पेमेंट की, ठीक है, पैसा दिया, वो भी आपका इंक्लूड होगा, किसी पर्सन से आपने पैसा लिया वो भी आपका कैश इसकी सिंगल कॉलम कैश बुक में इंक्लूड होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश और डिस्काउंट लिखा जाता है, ठीक है, दर्ज किया जाता है। जैसे कि आपने कोई चीज़ बेची, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ आपने बेची, लेकिन आपने उसको बोला कि मैं तेरे को 20% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 20% मतलब रुपये ते उसको बंदे को डिस्काउंट गया। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट वाला जो एक फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसमें आप दर्ज करेंगे डिस्काउंट 20 रुपये दिया मैंने और रिसीव कितना किया, 80 रुपये उससे, 80 रुपये उससे रिसीव किए। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें डबल कैश कॉलम में होती है। तो सेम वैसे ही अगर चीज़ आपने कोई परचेज़ की किसी से, अगर आपको किसी ने डिस्काउंट दिया तो वो भी आप ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कैश कितना गया, डिस्काउंट हमें कितना मिला, और बैंक कॉलम भी एक खुलता है। ठीक है, बैंक से मिला या बैंक में कितना पैसा गया आया, वो सारा कुछ ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जाता है। ठीक है, बैंक कैश बुक में क्या होता है, बैंक के और डिस्काउंट जो बैंक में और एक बैंक का एक प्रोफार्मा बनता है और इसके साथ ही डिस्काउंट का एक कॉलम बनता है। ठीक है दोस्तों, एक कॉलम बैंक का, एक डिस्काउंट का कॉलम बनता है। ठीक है दोस्तों, और जो पेटी कैश बुक होती है, ये होती है हमारे छोटे छोटे खर्चे जो डेली मरे के, जो आज से आपने कुरियर मंगवाया कोई, उसका खर्चा पड़ा आपको 50 रुपये। तो जो भी जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, किसी को आपने ऑटो से कोई चीज़ मंगवाई तो उसका कोई 200 रुपया खर्चा आया, 100 रुपया खर्चा आया, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे दर्ज करते हैं, पेटी कैश बुक में दर्ज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सॉरी दोस्तों, इसके साथ में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो सिंपल कैश बुक हमारा होता है, ठीक है दोस्तों, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, ये याद रखना है, सिर्फ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये कोई भी एंट्रीज नहीं बता रहा, एंट्रीज मैं आपको कल बताऊँगा विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का एक तरफ डेट होती है हमारी, फिर रिसिप्ट होती है, यानी कि जो हम रिसीव करेंगे चीज़ें, LF होता है, इस चीज़ को छोड़ देना, चाहे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं होती है। अमाउंट होता है, ठीक है, कि कितना आपने रिसीव किया। फिर अगेन क्रेडिट साइड वाली यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, डेट कितना को हमने पेमेंट की, पेमेंट किस चीज़ की, LF अगेन आप छोड़ सकते हैं, अमाउंट कितनी चीज़ की आपने, कितना पैसा इसको दिया। ठीक है, तो ये हमारी है सिंपल बुक कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम वाली है, जो मैंने आपको पहला बताया ना, जो टाइप 1 है हमारी, टाइप 1 है ना जो, तो वो जे वाली बुक है। तो उस चीज़ को याद रखना, सभी को ऐसा फॉर्मेट नहीं बनेगा, ये चीज़ भी याद रखना, ये सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम कल आपका अगेन वीडियो लाएंगे जिसमें आपकी सब चीज़ें टाइप्स आपकी एक्सप्लेन कर देंगे विद
एग्जाम्पल कोशिश करेंगे सारा उसी में कवर हो जाए, अगर ना हुआ तो हम थर्ड पार्ट उसका लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। शुभ रात्रि।